हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि हियर। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज के एक्सप्लेन पेज पे आज तो संडे है बेसिकली 29 ऑफ मई को, तो संडे को तो कुछ आता नहीं है एक्सप्लेन पेज में। पर एक टॉपिक थी तो जो 21 तारीख को आई थी इंडियन एक्सप्रेस के, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं। और वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है आजकल। वो जो ज्ञान पापी मस्जिद का वीडियोग्राफी चल रहा है वाराणसी पे, उससे रिलेटेड भी न्यूज़ काफ़ी था। फिर इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन में पहले अयोध्या का जो राम जन्मभूमि केस था उसके ऊपर जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उसके अलावा एक और केस जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है इस चीज़ से रिलेटेड, वो है कृष्ण जन्मस्थानम केस। जो मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि के से रिलेटेड जो केस चल रहा है कि आखिरकार वहाँ पे मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, जो मंदिर में जी देखी प्रेमिसेस में वहाँ पे स्टेबल हैं, उससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें चल रही है कोर्ट में, तो बहुत सारे पिटिशंस फाइल हुए हैं उस पर काफ़ी समय से। तो इसके ऊपर अभी हाल ही में क्या लोअर कोर्ट का सिविल कोर्ट का क्या उस पर जजमेंट आया है, या फिर क्या उसके ऊपर गाइडलाइंस किए गए हैं, उससे रिलेटेड भी अपन इस चीज़ में थोड़ा सा बात करेंगे कि बेसिकली इसकी हिस्ट्री भी बात करेंगे कि कृष्ण जन्मस्थानम केस जो है वो इसकी हिस्ट्री क्या रही है वहाँ के मंदिर की, मथुरा के मंदिर की। ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है, पर मैं इसको बहुत ज़्यादा उसको आपको उस पर्पज से नहीं बताऊंगा कि जहाँ पे कौन सही है कौन गलत में। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड दैट। बेसिकली द कोर्ट द द थिंग इज अंडर द प्रोसेस ऑफ द जुडिशरी, सो इट विल at the end of the day judiciary will decide. So basically I will be trying to showcase the thing that is there in the history. Basically what is there is written in explained page. I will be delivering that specifically to you, not even giving my any of the observations related to this. It's a very sensational topic, so I will be very restraining myself from all these things. Okay, so start करते हैं, देखते हैं। Basically, this is me, Ravi Chandra, UPSC CSE. You can join the channel and subscribe the channel. And if you love the content, please subscribe this channel. Please share the channel because I am delivering every possible aspect that is there, and that is very important to you. So basically, if you want to get a regular update, so I just want a kind of favor from you to just support it, just subscribe and share the channel. So basically, आगे हम बात करते हैं। देखिए, कृष्ण जन्मस्थानम केस क्या है। जो मथुरा की जो साइट है जहाँ पे माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था, जहाँ पे बेसिकली एक मस्जिद भी है, इस बैक अंडर लिटिगेशन। अब वो वापस आई है लिटिगेशन के, पहले से लिटिगेशन में तो थी, पर एक तरीके का होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कई बार जुडिशरी में इतने केसेज हैं कि थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला जाता है। पर क्या है ना कि पिछले 2-3 सालों से जो केसेज हैं इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होकर सामने आ रहे हैं। जैसे कि आपने सुना है, जैसे मैंने शुरू में ही आपसे बोला है, जो अभी ज्ञान पापी मस्जिद की जो केस चल रही है वाराणसी वाला, फिर कुछ टाइम पहले अयोध्या की जो राम जन्मभूमि की केस पे जजमेंट आई। सो एक और एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक था जो अब वापस से लिटिगेशन में अंदर आ गई है, और कहता है कि हम अपन देखेंगे इस साइट की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मराठा और औरंगजेब का क्या रोल है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी थोड़ी सी रोल थी। और 1968 की एग्रीमेंट की अपन बात करेंगे, जिसमें दोनों पक्षों इन द सेंस कि वो जो कृष्ण जन्मस्थानम भूमि से रिलेटेड जो ट्रस्ट है और जो ईदगाह शाही से जो मॉस्क से रिलेटेड ट्रस्ट है, उन दोनों के बीच में एक तरीके का कंप्रोमाइज एग्रीमेंट हुआ था 1968 में। अपन उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे लॉ के पर्पज से भी चीज़ों को देखेंगे कि क्या इसमें बोला गया था। तो बेसिकली जब हम बात करेंगे कि जैसा इसमें हाईलाइटेड पार्ट्स को ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज इन मथुरा अलाउड द री ओपनिंग ऑफ अ लॉ सूट ऑन द ओनरशिप ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच स्टैंड्स अनदर मॉस्क बिल्ट इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में जो वहाँ पे एक मॉस्क बनी थी, जिस भूमि पे टेम्पल थी, उससे रिलेटेड जो भी केसेस है उसको वापस से मथुरा सिविल कोर्ट जो है ना, उन्होंने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज ने अलाउ करा कि अपन वापस इस चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो शाही ईदगाह मॉस्क इन मथुरा वाज बिल्ट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ इम्पेरर औरंगजेब एडजेसेंट टू द कृष्ण जन्मस्थल। सुनिए, एडजेसेंट टू द कृष्ण जन्मस्थल, भगवान श्री कृष्ण की जन्म जहाँ पे हुई थी वहाँ पे कृष्ण जन्मस्थल हो गई। उसके एडजेसेंट में औरंगजेब के कहने पे 17th सेंचुरी में एक शाही ईदगाह मॉस्क बनाया गया था, बिलीव टू बी द प्लेस वेयर लॉर्ड कृष्ण वाज बोर्न आफ्टर डेमोलिशिंग अ टेम्पल। साफ साफ लिखा हुआ है कि टेम्पल को डेमोलिश करने के बाद वहाँ पे एक मॉस्क बनाया गया था, कहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण की जहाँ पे जन्म हुई थी। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि बेसिकली इसमें कह क्या रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं राजीव भारती, उन्होंने अलाउ करा है कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है और जो अदर पार्टी जो उस लैंड की ओनरशिप की बात है, वो एट द एंड अभी तो फिलहाल ओनरशिप की बात चलेगी, क्या होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट आस्पेक्ट।
पर वो जो लैंड है जहाँ पे पहले कृष्ण जन्मस्थल हम बोलते हैं, वहाँ पे एक मॉस्क बनाई गई, तो उस लैंड की ओनरशिप की बात हुई तो होगी। यही सेम चीज़ आपके अयोध्या राम जन्मभूमि केस में भी थी कि पहले उस लैंड की ओनरशिप की तो बात हो जहाँ पे मॉस्क बनाया गया था। द डिस्प्यूट इन्वॉल्व ओनरशिप ऑफ 13.37 एकर्स, लगभग 13 एकड़ वो जो ज़मीन है जहाँ पे पिटिशनर्स क्लेम करते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण विराजमान को बिलोंग करते हैं, मतलब वो ज़मीन बेसिकली लॉर्ड को बिलोंग करता है। तो वो भगवान श्री कृष्ण को इस लाइक उनको एक तरीके का वो बना रहे हैं, पक्ष बना रहे हैं इसमें कि ये हमारा है भैया, भगवान श्री कृष्ण की लैंड थी, आप इन्हें ओनरशिप के लिए दिया जाए। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ना थोड़ा सा वैलिडिटी 1968 के कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात करता है, जहाँ पे श्री कृष्ण जन्मस्थल सेवा संस्थान जो थी, जो द टेम्पल मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि एक रजिस्टर्ड अथॉरिटी है मतलब बेसिकली, और जो ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की जो ट्रस्ट थी, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि इन दोनों के बीच में एक तरीके का कंप्रोमाइज़ हुआ था, अपन उसके बारे में बात करेंगे। कंप्रोमाइज़ में देखो कुछ नहीं था कि अरे मंदिर तो वहाँ पे अभी भी है, ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं है, मंदिर तो बनाई गई थी बाद में भी। तो कहता है कि ये जो डिस्प्यूट चल रहा है ना बेसिकली, उसमें क्या है कि खिड़कियाँ उस साइड मंदिर के साइड में नहीं होगी मस्जिद की, फिर जो वहाँ पे पानी वानी का जो पूरा सिस्टम है वो कैसे रहेगा, और जो संग भी लेट इन ओन को डाइवर्ट द वाटर ऑफ ईदगाह आउटलेट्स बाय फिक्सिंग पाइप्स एंड साइमल्टेनियसली सब्सिक्वेंटली कंस्ट्रक्टिंग ए मशीनरी ड्रेन। उस तरीके से संग विल ड्रिवर टू ट्रस्ट द लैंड इन फ्रंट ऑफ द ईदगाह इनसाइड द नॉर्थ एंड साउथ वॉल्स फ्रॉम द रेलवे लैंड विच संग इज गेटिंग एक्वायर्ड। इस तरीके से कुछ की लैंड आउटसाइड द नॉर्थ एंड साउथ वॉल्स, जो एक तरीके का वॉल बना दिया गया बीच में दोनों मंदिर और मस्जिद को सेपरेट करने के लिए। एंड जो लैंड जो है वो बेसिकली नॉर्थ और साउथ जो दीवारें हैं उसके बाहर की जो भी है वो डिलीवर टू द संघ बाय द ट्रस्ट बाय 15 अक्टूबर 1968 तक उसको डिलीवर कर देनी थी, बिफोर वॉल्स एटीसी आर कंस्ट्रक्टेड, जब तक वो कंस्ट्रक्ट कर उसके पहले वो जमीन आपको दे देनी थी। ट्रस्ट विल नॉट अफिक्स एनी डोर विंडो और ग्रिल इन दीज वॉल्स और वॉल्स ऑफ कच्ची कुर्सी टुवर्ड्स द संघ और ओपन एनी ड्रेन और वाटर आउटलेट इन दैट डायरेक्शन। संघ विल नॉट डू एनी सच थिंग्स। तो बेसिकली कंप्रोमाइज करी गई थी कि आपकी ये जो बीच में दीवार बनाकर कुछ चीज़ों को इस तरीके से रखा जाएगा कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, है ना, किसी इन द सेंस कि जो दोनों पक्ष के जो वहाँ पे जो वर्शिपर्स हैं उन्हें किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, ये बात की गई थी। लेकिन लिटिगेशन में चल के आ रहा है बेसिकली, अगर हम लिटिगेशन की बात करेंगे ना, तो जैसा कि ज्ञान पापी केस में वीडियोग्राफी की बात चल रही थी, तो इसी तरीके की एक बात यहाँ पे भी हुई थी कि बेसिकली अपन हम एक बार चेक करेंगे, चीज़ों को समझने का ट्राई करेंगे कि आखिरकार वहाँ पे जो जन्मस्थल है वहाँ पे पूरी की पूरी जो एक वीडियोग्राफी भी हो, एक लैंड ओनरशिप की भी बात की गई थी। इसी से रिलेटेड क्या हुआ था कि कुछ टाइम पहले कोर्ट ने एक तरीके का टेम्पररी इंजंक्शन भी दिया था वहाँ पे कि अगेंस्ट द शाही ईदगाह फ्रॉम एंटरिंग द प्रेमिसेस। एक तरीके का मांगा गया था कोर्ट से कि एक तरीके का टेम्पररी इंजंक्शन दे दिया जाए कि ताकि कोई प्रेमिसेस में एंटर ना करे जब तक ये चीज़ें अंडर लिटिगेशन है। टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है, देखो सीपीसी जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें ऑर्डर 39 पढ़ना है, फिर सेक्शन 38 टू 34 42 जो है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, उसमें ये लॉ के बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा। इंजंक्शन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को करने से रोकने के लिए कुछ टाइम के लिए कोर्ट के द्वारा टेम्पररी या परमानेंट इंजंक्शन एक तरीके का ऑर्डर दिया जाता है कि आप इतने समय तक के लिए वहाँ पे काम नहीं कर सकते, या फिर जो भी काम आप कर रहे हो उसको आप नहीं कर सकते, तो परमानेंट या तो टेम्पररी इंजंक्शन होता है। तो बेसिकली अभी देखो ओवरऑल है क्या, लैंड ओनरशिप की बात चल रही है, वो लिटिगेशन में है। जो 1968 का कंप्रोमाइज एग्रीमेंट था दोनों पक्षों में, उसकी भी बात की जा रही है कि अपने कंप्रोमाइज एग्रीमेंट जो है उसको भी मद्देनज़र रखकर हमें जजमेंट को ध्यान में रखकर देना है कि बेसिकली इस तरीके से चीज़ों को देखो ऑल टुगेदर एक कह देना कि आप मस्जिद को तोड़ के वहाँ पे मंदिर बना दीजिए, चाहे वो लैंड ओनरशिप पूरा का पूरा उनको दे दीजिए, वो बहुत ही थोड़ा सा बहुत ही बोले तो बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत ही अलग तरीके का जजमेंट हो जाएगा। द जजमेंट वुड बी लाइक, देखो एट द एंड जजमेंट जो आनी है वो कंप्रोमाइजिंग जजमेंट ही आनी है, जहाँ पे जो भी सिस्टम है, जो अभी का जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जहाँ पे हिंदू और हिंदू मंदिर और जो मस्जिद है वो जो दोनों साथ में वहाँ पे एग्जिस्टिंग है, और जो वॉल्स दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो ज्ञान पापी मस्जिद में वहाँ पे भी मंदिर बना दी गई थी पास में ही बिल्कुल, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऐसा बना हुआ है। तो उसको अपन ध्यान में कोर्ट भी ध्यान में रखेगी, और बेसिकली जो कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट थी ना, जहाँ पे सारी चीज़ों को कही गई थी कि किस तरीके से दोनों रखेंगे, उस चीज़ को ध्यान में रखकर ये जजमेंट आने वाली है। लेकिन अगर हमें बात करें कि ये जो क्वेश्चन बेसिकली क्या कि हु ओन्स द लैंड, बेसिकली अगर हम बात करें तो सबको पता है कि मॉस्क जो है वो तोड़कर बनाई गई थी औरंगजेब के द्वारा 17वीं शताब्दी में। ये जो है वो बेसिकली नजूर एक वर्ड होता था, नाजुल लैंड। नाजुल लैंड क्या होता है, नाजुल लैंड होता है कि नॉन एग्रीकल्चरल स्टेट लैंड, मतलब वो एग्रीकल्चरल लैंड तो नहीं है लेकिन नॉन एग्रीकल्चर है, पर वो स्टेट के अंदर आती है।
ओन्ड बाय द मराठाज एंड देन द ब्रिटिश। पहले मराठाज ने एक्वायर करा, फिर उसके बाद वो औरंगजेब के बाद वो फिर मराठाज के पास गया, मराठाज के बाद फिर वो ब्रिटिशर्स के बाद गए। लेकिन जब मॉस्क बनाई गई थी ना, जब मॉस्क बनी थी 1670 में, उसके पहले जो राजा बीर सिंह बुंदेला थे ओरछा के, उन्होंने 1618 में एक सेम प्रेमिसेस में मंदिर भी बनाई थी। ठीक है, इसी प्रेमिसेस में मंदिर बनाई थी, बाद में तोड़कर इसको जो भी बना दिया गया वो अलग बात है। तो 1815 में जो राजा पातनीमल ऑफ बनारस थे, उन्होंने ये जो लैंड थी ना बेसिकली, वो ऑक्शन में ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीद लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो लैंड चली गई थी मराठाओं से, वो लैंड उन्होंने खरीद लिया राजा पातनीमल ऑफ बनारस ने। अब जो राजा के डिसेंडेंट थे, जैसे राय कृष्ण दास और राय आनंद दास, उन्होंने लैंड को जुगल किशोर बिरला को बेच दिया। और बाद में ये जो जुगल किशोर बिरला था ना, मतलब थे ना, इन्होंने ये जो लैंड था वो पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर जो गोस्वामी गणेश दत्त, उनके नाम में इसको ऑथोराइज किया गया। ठीक है, तो अब कहता है कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि जो ट्रस्ट थी ना बेसिकली, ये सेटअप ही बिरला के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिनके द्वारा लैंड खरीदी गई थी ऑक्शन में, उनके द्वारा ये ट्रस्ट सेटअप करी गई। इट एक्वायर्ड द ओनरशिप राइट्स ऑफ द कटरा केशवदेव टेम्पल इन 1951। अब उनको उस लैंड की ओनरशिप मिल गई 1951 में। द 13.77 एकड़ वेर प्लेस्ड इन द ट्रस्ट विद द कंडीशन दैट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी विल नेवर बी सोल्ड और प्लेस्ड। इस कंडीशन के साथ कि जो ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है ये कभी भी बेची नहीं जाएगी। In 1956, the Sri Krishna Janmasthanam Seva Sangh was set up to manage the affairs of the temple. In 1977, the word Sangh in the registered society name was replaced by Sansthan. So basically, अब ओवरऑल आखिरकार चीज़ें वहीं आकर रुकती है कि ये किसका है। ठीक है भैया, ओनरशिप जो है वो किसकी है। ठीक है, आपने ओनरशिप कर तो दिया था बिरला के केस में, उन्होंने जो जो खरीदा गया था ऑक्शन में, उनके नाम पे तो ओनरशिप है। अब इसी ओनरशिप को बेसिकली कोर्ट में चैलेंज की गई है। अब इसी ओनरशिप से रिलेटेड की सारी चीज़ें चल रही है ना, समझ रहे हो बात को। अब जो ओरिजिनल प्रिजन था जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहाँ पे वो थे, और उनका कहना है कि ये जो मस्जिद है उसके नीचे है वो चीज़। देखो, ये स्टेटमेंट अपने आप में इस तरह की हो गई कि एक्सकवेशन करो आप, फिर वहाँ पे वीडियोग्राफी करो आप, तो ओवरऑल ये डिसाइड करेगी कोर्ट कि कैसे कॉम्प्रोमाइजिंग एग्रीमेंट आना है, क्या आना है, लैंड ओनरशिप किसको बिलोंग करती है, मंदिर होगा मस्जिद होगा, दोनों होंगे, कैसे होंगे। ये सारी चीज़ें समय के साथ डिसाइड हो जाएंगी क्या करना है। अभी तो फिलहाल यही सब चीज़ें वहाँ चल रही हैं कि जो मॉस्क है, प्रेयर फॉर द रिमूवल ऑफ द मॉस्क फ्रॉम द 13.77 एकड़ कॉम्प्लेक्स। मैंने बोला ना कि जो मंदिर केशव कटरा जो देव टेम्पल है उसके साथ जो मस्जिद लगी हुई है, और उसको हटाने की बात चल रही है, और टेम्पररी इंजंक्शन भी मांगा गया था। सो ओवरऑल कोर्ट विल डिसाइड कि वहाँ पे क्या होगा, दोनों होंगे तो फिर किस तरीके से चीज़ें बनेंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1968 कॉम्प्रोमाइज़ को ही काफ़ी ज़्यादा मद्देनज़र रखकर चीज़ों को सोल्व की जाएगी। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू है, मैं सिंपली बताऊँ तो। अपने आप में एक इशू भी है, प्रॉब्लमेटिक भी है बहुत, कि इसका जजमेंट क्या आने वाला है। सो देखते हैं, टाइम विल डिसाइड कि ओनरशिप की जो पूरी केसेस हैं वो किन के पास रहेगी, मॉस्क का क्या होगा, और मस्जिद के साथ कैसे दोनों रहेंगे अटैच होकर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कृष्ण जन्मस्थानम केस। दिस वाज द थिंग जो मैंने आपको बता दिया। अब बीपीएससी फेयरवेल को ज्वाइन करिए मेरा चैनल टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको करंट अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू लव द सीरीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।